तो आज से ठीक 10 दिन बाद SRK की पठान फाइनली इंडिया का अपना वेरी ओन स्पाई यूनिवर्स किक ऑफ करने जा रही है। बट ऑब्वियसली यश राज इज नॉट द ओनली ट्रेडमार्क फॉर स्पाई मूवीज इन इंडिया। यश राज के स्पाई मूवीज के अलावा इंडियन सिनेमा में इससे पहले भी बहुत सी मूवीज आ चुकी हैं जिन्होंने इस जॉनरा को इंडियन ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बनाया। इनमें से कुछ क्लासिक्स हैं और कुछ हाईली अंडररेटेड। वेलकम बैक टू द फ्लिक सर्कल। मेरा नाम है साकिब और आज की इस वीडियो में आई विल प्रेजेंट यू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 ग्रेट इंडियन स्पाई मूवीज। इस लिस्ट में कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जिसका नाम तुमने शायद नहीं सुना होगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक दोज आउट। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट कर देना ताकि ऐसी ही और वीडियोस मैं बना सकूं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्ज। 1967 में आई ये जितेंद्र स्टारर बॉलीवुड का एक एक्स्ट्रा फिल्मी येट अच्छा अटेम्प्ट था स्पाई जॉनर में एक मूवी लाने का। कहानी है गोपाल नाम के एक सीक्रेट एजेंट की जिसके कलीग के पास एक नोन टेररिस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फो होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मारा जाता है। अब गोपाल को अपने दोस्त के मर्डर को भी इन्वेस्टिगेट करना है, उस इन्फो को हासिल भी करना है और अपने लोगों के बीच उस गद्दार को भी ढूंढना है जिसकी वजह से उसके दोस्त की डेथ हुई। नंबर 2, आंखें। धर्मेंद्र सर की इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज स्पाई मूवीज का पायनियर माना जाता है। रामानंद सागर ने इस मूवी में एक अच्छे नैरेटिव के साथ साथ कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का भी यूज किया था, which made this movie more interesting than it was supposed to be। अच्छे सेट पीसेस और अच्छे प्रॉप्स का बखूबी यूज हुआ है जो ओवरऑल इसे एक एंटरटेनिंग मूवी बनाती है। नंबर 3, विक्रम। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें ये बात अभी मालूम चली होगी कि 1986 में भी कमल हसन सर की एक विक्रम मूवी थी एंड एक्चुअली में जो 2022 की विक्रम मूवी है वो इसी मूवी का सीक्वल कम स्पिन ऑफ है। जहां लोकेश कनगराज के विक्रम में हमने एजेंट विक्रम को एक रिटायर्ड वेटरन के रूप में देखा जो कि एक ड्रग कार्टेल को खत्म करना चाहता है, वहीं 1986 में एजेंट विक्रम को उसके प्राइम पे दिखाया गया है जो कि और भी ज्यादा बड़े और खतरनाक इंटरनेशनल थ्रेट से निपट रहा होता है। अगर मैं एक सेंटेंस में इस मूवी का डिस्क्रिप्शन दूं तो मैं यही कहूंगा दैट दिस मूवी वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। फ्रॉम स्टोरी टू कैरेक्टर्स टू एक्शन सीक्वेंसेस एंड इवन द टेक्नोलॉजी, सब कुछ उस वक्त के हिसाब से काफी एडवांस था। बट ऑफ कोर्स ये मूवी है भी तो उल्गा नायकन कमल हसन सर की, द विजनरी फिल्म मेकर एंड एक्टर। ये मूवी पूरी तरह से तुम्हें शॉन कॉनरी की जेम्स बॉन्ड मूवीज की याद दिलाएगा। द क्लासिक स्पाई अपील, द टेंशन, द ट्विस्ट एंड एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। नंबर 4, 16 दिसंबर। विजय दिवस के नाम से मनाए जाने वाले इस दिन को ही 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को वॉर में धूल चटाई थी और उसी के साथ साथ बांग्लादेश को भी इंडिपेंडेंस दिलाई। और अब सालों बाद कुछ टेररिस्ट इसी डेट पे इंडिया पे एक न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं एंड नाउ इट्स अप टू द सीक्रेट एजेंसी IRS टू स्टॉप दिस अटैक। ये उन रेयर इंडियन स्पाई मूवीज में से है जिसने स्पाई जॉनरा में पॉलिटिकल एंगल को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से शोकेस किया था और एक लिमिटेड बजट के बावजूद दे नेल्ड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। कंस्पिरेसी से भरी हुई एक बहुत एंगेजिंग रेस अगेंस्ट टाइम मूवी है ये। नंबर 5, हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। ये एक ऐसी स्पाई मूवी थी जो थोड़ा सा इमोशनल साइड पे ज्यादा लीन करती है। दिस मूवी शोकेसेस द ह्यूमन साइड ऑफ एन एजेंट और अपने पर्सनल लाइफ में उसे क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेक पे रखना पड़ता है, कैसे वो चीजें करनी पड़ती हैं जो उसे पता है कि सही नहीं है एंड ऑल ऑफ दिस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री। सनी देओल की पावर पैक परफॉर्मेंस, एक अच्छी स्टोरी और कैंपी बट वॉचेबल एक्शन सीक्वेंसेस के साथ दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज जिसे देख के यू कैन रेमिनिस द टाइम्स व्हेन बॉलीवुड यूज्ड टू मेक गुड मूवीज। नंबर 6, एजेंट विनोद। दिस मूवी इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ समथिंग जो टाइम से पहले आ गई। अगर मॉडर्न डे स्पाई मूवीज में सबसे बेस्ट मूवी को टॉप पे रखना हो तो फॉर मी दैट इज एजेंट विनोद। जैसे कि 1986 की विक्रम तुम्हें शॉन कॉनरी की जेम्स बॉन्ड मूवीज की याद दिलाएगी, वैसे ही एजेंट विनोद तुम्हें डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड मूवीज की याद दिलाएगी। सैफ अली खान नेल्स द स्टाइलिश, चार्मिंग एंड कैरिज्मेटिक सीक्रेट एजेंट एंड फिल्म का नैरेटिव काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग भी है। सबसे जबरदस्त थी इस मूवी की गन फाइट्स जो कि बड़ी ही फ्लॉलेसली कोरियोग्राफ करी गई हैं। ये मूवी फ्लॉप थी अपने रिलीज के टाइम एंड उसका सिर्फ एक रीजन था कि जैसा नैरेटिव और स्टाइल इस मूवी का था उस टाइम पे इंडियन ऑडियंसेस का टेस्ट इतना डेवलप नहीं हुआ था एंड दे फेल टू रेजोनेट विद दिस मूवी। नंबर 7, विश्वरूपम। अनदर मास्टरपीस फ्रॉम उल्गा नायकन कमल हसन। विश्वरूपम एक ऐसी स्पाई मूवी है जो मास ऑडियंस शायद नहीं समझ पाए या फिर मिस इंटरप्रेट कर जाए। ये एक ऐसी इंडियन स्पाई मूवी है जो इजीली बॉन्ड सीरीज जैसी स्पाई मूवीज के लीग में रखी जा सकती है। मैं जब भी ये मूवी देखता हूँ तो आई वंडर कि कोई इतना डीप और कन्वोल्यूटेड तरीके से कैसे सोच सकता है। द वे कमल हसन सर प्रोजेक्टेड द रिलीजियस आइडियोलॉजीज पर्सपेक्टिव और जिस बोल्ड तरीके से ओपनली पॉलिटिकल होके इन चीजों को प्रेजेंट किया गया है, आई हाईली डाउट कि ये मूवी अगर आज के टाइम बनती तो रिलीज हो पाती। नंबर 8, मद्रास कैफे। बेस्ड ऑन द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ये एक एस्पियोनाज स्पाई थ्रिलर है विच रिवॉल्व्स अराउंड एन एजेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर को मारने की कंस्पिरेसी डिस्कवर करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। डिस्पाइट बीइंग अ बॉलीवुड मूवी, देयर इज एक्चुअली नथिंग बॉलीवुडिश इन दिस फिल्म।
इस फिल्म में कोई सॉन्ग नहीं है एंड ये एक बड़े ही प्लेन एंड रॉ नैरेटिव पे चलती है। शुजीत सरकार डज नॉट होल्ड बैक फ्रॉम लेइंग डाउन फैक्ट्स एंड ओपिनियन इन एन अनइक्विवोकल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। नंबर 9, इरुमुगन, आर वेरी ओन इंडियाज आंसर टू क्रिश्चियन बेल। चियान विक्रम की यह स्पाई थ्रिलर है विद एन एडेड मसाला ऑफ साइंस फिक्शन। कहानी है लव नाम के एक साइंटिस्ट की जो कि एक ऐसी ड्रग डेवलप करता है जो कि ह्यूमन एबिलिटीज को उनके फुल पोटेंशियल पे एक्टिवेट कर देती है एंड नाउ ही इंटेंड्स टू सेल दिस ड्रग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अब इंडियन रॉ एजेंट अखिलन की जिम्मेदारी है कि वो इसे रोके। टेक्निकली फिल्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू स्क्रिप्ट एंड लॉजिक, बट इन शॉर्ट कमिंग्स पे भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा बिकॉज चियान विक्रम कवर्स दैट अप। बिकॉज अपने हर कैरेक्टर की तरह यहाँ भी ही हैज गिवन हिज लाइफ एंड सोल टू हिज परफॉर्मेंस एंड यहाँ पे सिर्फ हीरो ही नहीं विलन का रोल भी वो खुद ही प्ले करते हैं, मतलब कि पीक परफॉर्मेंस का डबल डोज। नंबर 10, गुडाचारी। Thanks to Adivi Sesh, I can safely say कि तेलुगु सिनेमा का फ्यूचर is in good hands because as opposed to the massy and logicless style of Telugu cinema, Adivi Sesh always goes with grounded movies जो कि टेक्निकली और स्क्रिप्ट वाइज दोनों ही स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड गुडाचारी इज नो डिफरेंट। कहानी है गोपी नाम के एक रॉ एजेंट की जो कि न्यूली रिक्रूटेड हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर 2 बड़े रॉ ऑफिशियल्स के मर्डर का इल्जाम लग जाता है एंड नाउ ही इज डिक्लेयर्ड अ वांटेड टेररिस्ट वर्ल्ड वाइड एंड नाउ गोपी इज ऑन द रन। अब वो अपने नाम को कैसे क्लियर करेगा एंड रियल कल्प्रिट को कैसे ढूंढेगा, यही फिल्म का थीम है। दिस मूवी इज अ वेरी क्लासी स्पाई थ्रिलर जिसमें अपने मसाला मोमेंट्स भी हैं दैट डोंट फील वे टू ओवर द टॉप नॉर वे टू अंडरवेलमिंग। शुरू के 15-20 मिनट के बाद फिल्म काफी फास्ट पेस्ड है और तुम्हें अपनी सीट से बांधे रखेगी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्पाई मूवी है जो तुम्हें लगती है कि इस लिस्ट में आ सकती थी तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन हिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। This is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.